दगड़ियों, हम जाना छा जिला पौड़ी गढ़वाल का चौबट खालक नजदीक विकास खंड पोखड़क कुई गांव की तरफ। यख की खास बात या च कि यख पलायन को कोई खास असर नीच दिखेणु। लगभग 35-40 परिवार छन यख। सब लोग खेती पाती और दूध उत्पादन से छन जुड़िया। हम आए छा यख यु सुनिक कि यख एक नौनी च नूतन पंत जो देहरादून की आराम की जिंदगी छोड़ी की अपना गांव व खेती पाती से जुड़ गए। मेरी पढ़े यखी बटे हुई पहले में प्राइमरी स्कूल चौबटा खाल बटे जबकि यख भी बन गया था, लेकिन मेरे माजी और मेरे वहाँ भी मेन मकसद है कि मेरे घर मेरे माजी और नन्नी है, दुई भाई हम तो हम थे अपना आप ही सब कुछ करना पड़ू है। तो वह टाइम पर हमारे गौड़ा भैंसा बहुत रहता 15-15 गौड़ा रहता भैंस रहता तो हमारे दूध रहता चौबट खाल। तो मेरे माले एक चीज़ है कि मेरे बच्चा चौबट खाल पेड़ भी ला दूध भी ली जाला। तो हमारे एडमिशन चौबट खाली हुई चाहिए तो मिल प्राइमरी स्कूल भी चौबट खाली बटे गए, वही बाद इंटर कॉलेज भी चौबट खाली बटे गए, वही बाद मिल कॉलेज भी वही बटे गई। हाँ, MA फर्स्ट ईयर और BA फाइनल ये मिल पौड़ी बटे गए, क्योंकि एक दौरान में खुद देहरादून चली गया है और देहरादून में कंप्यूटर ऑपरेटर काम करूँ है। वही बाद में फिर वापस घर में परिवार में संघर्ष शुरू बटे है, क्योंकि आप तो पता चल अगर कहीं घर मतलब पूरा बारिश का तौर पर एक महिला चाहे तो वो महिला बहुत ज़्यादा संघर्ष अपने जीवन में करे, सामाजिक नज़रों से भी अपने घर भी। और फिर हम तो बिल्कुल छोटा बच्चा छाए हुए टाइम पर तो मेरी माँ और मेरी नन्नी हमारे परिवार का मुख्य स्तंभ छाई। और जो संघर्ष जो मिलो अपने माँ के टाइम बटे ही अपने माँ से दिखी मतलब मैं देखा कि बाहर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़े, स्पेशली सीखने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि हम बचपन बटे हुई चीज़ से देखता है। मिल देख कि मेरे माँ जी सुखिया लखड़ू होना चाहिए वह टाइम पर आज के टाइम पर तू देखा घर में छको लखड़ छी वह टाइम पर सिंधी रन जाए। मेरे माँ 8-9 बजे भी रात लखड़ लेके आन छे, घास लेके आन छे। और जब ये रोड बन जाए तो ये जो नेपाली काम करता छा वो था भी मेरे माँ 50 रुपये बिठ के हिसाब से लखड़ बिकाए छाए। तो बड़े मेहनत मेरे माँ जी कही जा और वही मेहनत की फलस्वरूप हम भी आज मेहनत कर दो। हम संघर्ष कन से या मेहनत कन से कभी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि मेहनत कर ला तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लोग भी मेहनत कर ला कुछ ना कुछ तो हम समाज से समर्पित करना चो, कुछ ना कुछ सीखना होने मिलना चो। मेरे भाई जब 8 सालों चाहिए तो वेल अपन बोर्ड बने, जो हमारे दूधी घर के अपने बोर्ड होना चाहिए वो बने। और वेल खुद 8 साल बेटा हेल लगाना शुरू किया। जब वो 17 साल हो गया तो मेरे मौसा जी का दगड़ में दिल्ली चल गया। वही बाद मेरे माल कोई यखी जाए दांत हम छा कोई हले चाहे मतलब ऊँखने वाल के हमारे हेल लगा दिया। तो वह नक में थे दिन बहुत अच्छे से याद आंदा। ई सार चाहे ई सार बुतेनी चाहे ग्यूँ जोग बात छे सब बुते गया छे जम गया छे और हमर नहीं चाहे। तो अब वह टाइम पर सब हम खेती पर निर्भर चाहे। तो मेरी माँ घर में बैठ गई, एकदम से आंसू छली गई कि अगर आज हमारे कोई होंदो तो हम अपने बुता आपू कर दे और लुखों बुती गया। ये चीज़ मिल देखा मिल वाल अपने घर में बैठे कि मैं गोड़ ले गया गोड़ चराणो, लेकिन मैं गोड़ चराणो गौड़ा था खाली बल्दू लेके पुंगड़ में चल गया। मेरे माँ जी थे कुछ पता नहीं चाहे। जब मैं बल्द लेके पुंगड़ में गो तो मिल वक्त बल्द जो थी अच्छा खासा बल्द भी बेचारा सही चल गई जन मिला के। और एक चीज़ और चीज़ मैं जी चीज़ से देख दी तो मैं वही चीज़ से करूँ छो और बहुत अच्छे से करूँ। तो मिल वक्त बल्द जो थी ना तो हमारे का कोई बुजुर्ग छा ऊन देख ऊन बाल यार कन ना हले तो बल तो मेरे शाम बल कुछ नहीं चीज। तो मैं ननी में फिर बाले कि ननी लगी इच्छा मेरी कि सावास बेटा आज मेरे मर्दा ग्रुप में बीते थे देखे बहुत अच्छी बात है। फिर घर में आया तो मेरे माँ को बाल की तिल मत माल वाल की हेल तो मिलती नहीं ब्याज तो गोल लेके जाइए वरना वो हेल लगानी। तो वह दिन मेरे माथे एहसास हुआ कि मतलब हम कई भी चीज़ की कमी नहीं, हम हर चीज़ वो छेज कि हम कह सकते कुछ भी चीज़। तो वह बड़े मेरी चीज़ शुरू हुआ कि मैं अपनी हेल भी लगान पे गयो। फिर हमारा अपना बल्द छा इन बिंचा की मांग कर वाला हमारे बल्द छा हेल छा पूरा साजबाज सब कुछ है और मैं अपना आप सब कुछ करूँ छा। अब हम छा जाना खेत में जख नूतन पंत मशरूम उत्पादन च करनी।
आहा, सुंदर, बहुत सुंदर। कितना सुंदर प्लांट बने ये मशरूम को। तो मेरे पहले भी एक विचार था कि मैं कुछ भी कर तो घर में, ये से पहले भी मैं देहरादून में चाहे, लेकिन वक्त रहता वह भी मन घर में रहना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ घर में करूँ। और घर का लुक होता है भी जो हमारे आसपास जो युवा पीढ़ी छो अभी मैं से कुछ सीख साक। पहले मेरे हम डेयरी बनाने का सोचू चाहे प्लान जो बनाई था वो डेयरी का, लेकिन बाद में एक चीज़ दिया कि यख गाँव के बिल्कुल नज़दीक च अगर भैरा का गौड़ा लांदो तो मतलब एक तरीके से रिस्क चाहे। फिर मैं अकेला कनोल भी मैं अकेला चाहे तो मिले चीज़ पापा जी में बोल कि मेरे यो प्लान च कि मैं सोचूँ कि मशरूम काम करूँ, क्योंकि ये एक स्वच्छ साफ काम च। तो उन भी हाँ में बार की बहुत अच्छी बात है कि तो इन काम करना चाहनी चाहिए। तो मैं वह एक बाद मशरूम प्लांट को सोच दिया कि मशरूम प्लांट लगाओ और देखो छमी वह मैं क्या हिसाब से काम करो। बात आंदी कि ये सब कुछ कच्चो माल आपल का बड़ी तैयार का है, ये जो आपको प्लांट च ये तो बनाने को हम देखना चाहिए बांस लगी च मती विशेष प्रकार का जो ये झाड़ी च वो लगी च घास लगी च। तो यो सब कुछ का बड़ी का आपल व्यवस्था का ये कि और क्या सोच क्या है। ये जो आप देखने वाला ये बांस बरीक बांस एक जो ये भर वो नहीं लगी झूरी नहीं लगी कीड़ू नहीं लगन तो ये बांस में सहारनपुर बटे मंगाए जो घास ये घास का नाम है सरकंडा। यो घास एक तेज धार होंगी है घास जिनको जंगली जानवर या पशु कुछ बोल तो वह भर चुभु बिना जी पर तो आसानी से कोई भी चीज़ ये खा नहीं सकती और बहुत अच्छो यो चलू च। तो बांस घास ये भीतर बटे देखो चटे कभी इन मंदुर बने जान छा गाँव में, तो वही हिसाब से ये चटाई ये सब चीज़ मेरे सहारनपुर बटे मंगाई थी। जो यहाँ का मिस्त्री छा स्पेशलिस्ट वो ऋषिकेश श्यामपुर बटे आया छा मिल उमें ये चीज़ बनवाए छे। फिर ये बैग के बाद तो बैगम जितना भी यो कच्चू माल से यो जो भूसा गेहूँ भूसा तो गेहूँ भूसा हम कोड़दार बटे मंगाए, बाकी बैग तैयार अपना आप कहीं उत्पादन की हम बात कर ला कि बाजार में हम ये को जन मार्केटिंग की बात बोल दो तो बाजार में विपणन करना या ये को जो मार्केट छेंची था व्यवसाय छेंची बाजार में तो वो जय हिसाब से हूँ चाणु जय हिसाब से हम लोग बड़ू सोच के तो वह हिसाब से तो मैं था इन लगत कि हम तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़त, क्योंकि हमारे हम बटे की जो मेन मार्केट हमारे चौबट्टा खाल छो तो वो आज हम बड़े 2 किलोमीटर, फिर अग्ने नौंगा खाल इन्हें देवराज खाल, फिर मथे 15 किलोमीटर अग्ने दम देवल पड़े। तो आसानी से ये चीज़ मतलब हम बाजार में नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं एक चीज़ देखो था मेरे जन यो मशरूम च तो मेरे पर डे के हम 45 किलो मशरूम भी निकल। अब 45 किलो खपत सिर्फ चौबड़ खालम नीच तो मिल क्या कि 10 किलो चौबड़ खाल दिया, 10 किलो दम देवल दिया, 10 किलो नौंगा खाल दिया, ये हिसाब से हम लोग एक खपत का है। तो आसानी से नीच मतलब मेहनत काफ़ी चाहिए और वह दौरान में अगर 3 लड़का भी काम करना चाहिए हम। यदि हम बोले कि आप तो बड़ो मार्केट मिल जाए कोटदार और दिल्ली या देहरादून तो वक्त का कौन व्यवस्था कह सकते हैं आप कुछ इस तरह से। जी हम बहुत अच्छे से व्यवस्था भी कह वही ना कि अगर हम थे कि सहायता मिली प्रोत्साहन मिलू तो हम ये काम तो बड़ा लेवल पर कह सकते हो। मतलब हमारे भीतर अभी एनर्जी है कि हम कह भी सकते और होरों से करा भी सकते हो। बहुत अच्छी बात है आज भी कि अगर हम बड़े लेवल पर कर तो बहुत सारा युवाओं थे या हम रोज़गार भी मिलो जय हिसाब से युवा घर आ गया वापस ये महामारी का दौरान, तो वह हिसाब से अपने घर में बहुत अच्छे से रोज़गार कह सकती, बहुत अच्छे से रोटी खा सकती, अपने परिवार तक पालन पोषण बहुत अच्छे से कह सकती। और मेरे दगड़ा भी कई भाई बहन इन जो ये मशरूम काम करना चाहिए। तो हम लोग यो भी सोचना चाहिए कि एक जगह पहले ये को मार्केटों के एक मशरूम मार्केट बने जाए कि जो जितना भी हम हटे चाहिए वो सब एक साम मशरूम वो एक इकट्ठा किया जाए और वह बटे को बाहर लीजिए जाए। तो अगर हम तो ये हिसाब से सहायता मिल सके तो बहुत अच्छा हम मतलब काम करने को तैयार छो। मशरूम का उत्पादन के बाद और सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम होना क्या करना चाहो रोज़गार का लेकर हम बात करना तो यह सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की तो स्वरोजगार का खातिर कुछ विशेष सोचू ये कुछ करना चाहो। हाँ जी स्वरोजगार में भी जो स्वरोजगार योजना से जो समूह बन दी ब्लॉक का तो वो ब्लॉक का समूह भी मैं अच्छी मिल अभी अपने गाँव में भी 2 समूह बनाए छी, एक कोलखंड में एक डबरम और कोलागाड़ पोखड़ा जने भी छी। तो वह में 7 महिलाओं को ग्रुप एक ग्रुप में 7 होने चाहना चाहिए। तो 7 महिलाओं को ग्रुप तो
वह मम्मी लभी ऊँगते हैं बोल कि भाई तुम कुछ भी अपन हिसाब से स्वरोजगार करो। तो अभी जो बना छी लेडीज लोग तो ऊँख योज कि हम मतलब सब्जी उत्पादन जो वो करूँ। तभी आप देखना वाला कि जो खेत चीते हमारे एक प्लान चाहिए क्योंकि अगर हम खुला सब्जी कर दो तो हमारे घर गाँव में सबसे बड़ी दिक्कत है सुंगरे की, सौले की, बांदरों की और कद कभी भगाओ लेकिन रात बिरती 1 घंटे टाइम आ जानो। अब तो बाघ अभी डर मिला विद्या कि लगभग 1 महीना बेटे लगातार हम 4 बजे शाम वक्त बाघ आ जान। तो वह में भी हम थे कई चीज़ों जान तो जोखिम में छई छे जा। तो स्वरोजगार के तहत मिलियो बाल की जो जितना भी लेडीज चाहिए कि हम पॉली हाउस लगा दें दो क्योंकि पॉली हाउस चारे तरफ बंद होंदा और वह में मौसम अनुकूल हो जाओ दो क्योंकि अगर ज़्यादा घाम से तो एक असर नहीं पड़ो, ढांड पड़ो, वहाँ का असर नहीं पड़ो, सब कुछ सही है। तो अभी मेरा अगने जो सोचो वो योज कि हम एक पॉली हाउस डाल के हम सब्जी का उत्पादन करो। जैसे कि महिला जो फ्री टाइम वो फ्री टाइम अपने हम दिया घर गाँव को अपने काम निपटाने के बावजूद जी। ये अलावा कुछ और सामाजिक कामों में आयोजन हाल चाल बनानी। हाँ जी, एक जो आज भी उत्तराखंड में बड़ो फेमस वो NGO फील गुड जय को अध्यक्ष सुधीर सुंदरियाल जी छी। तो हम फील गुड से भी जुड़ा छो और फील गुड से लगातार 3 साल बटे हम खाल चाल बनाना छो। सबसे बड़ी खाल चाल हम बनाई छे घंडियाल खाल चाल। तो वह जो वह थे बनाने को मेन मकसद है कि जो आने वाला टाइम में पानी की जो समस्या है गर्मी में पानी बहुत कम हो जाए। तो हमारे यो प्लान है कि अगर हम खाल बना दो तो बरसात में जितना भी पानी चाहिए जमीन में पानी थे सोच दिया तो कहीं ना कहीं पानी को स्तर उबा जाए। पानी की स्तर उबाल तो गर्मी में हम थे पानी की उधर कमी नहीं हुई और हम थे वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण में मिल कि जब हम मथी खाल बनाए छाई घंडियाल खाल तो वह कि ई साइड में मच गाँव वही साइड में पाथर गाँव तो दुया गाँव को जो स्रोत है मेन वो स्रोत गर्मी में मई जून का महीना सूख जाता है। तो अभी वो स्रोत जो मई जून का महीना जो गाय वह में बिल्कुल भी नहीं सूखा, वो रिचार्ज हुए वह लगातार पानी आणु। तो जब हम तब एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिल कि हमारे का यहाँ यो फायदा है हम अन्य लोगों से भी जागरूक का फील गुड की तरफ बटे की और वह के बाद कई खाल बन गई। बोली नूतन ये के अलावा कुछ विशेष शौक छी ना पका? जी मैं कविता भी लिख दूँ। मेरी सबसे पहली कविता भी मैं लिख बड़े शुरुआत भी किया और कविता सुन लिया तो यथार्थ सत्य भी एक दाना मनखी को उमाल और खंडवार हुंदा कूड़ों की कथा कि मेरा दाना दीवाना बोलता है कि बुबा मिछो तुम्हारे धुरपली गुदार जब तक बचू रोलू उगड़े राला द्वार खड़ा राला मोर संगाड़ और तुम भी आना रेला घर। मेरा दाना दीवाना बोलता है कि बुबा मिछो तुम्हारे धुरपली को द्वार जब तक बचू रोलू उगड़े राला द्वार खड़ा राला मोर संगाड़ और तुम भी आना रहेला घर। नौनल बोली कि बुबा जी मैं तो नहीं रह सकूँ यक कि बुबा जी मैं तो लागू अपने बाल बच्चों लेके शकुंद अब नहीं रुपये सकूँ ई भितरी में मुंड। तो आज वह कुड़ी रुआंद बिबलांद बस गाल में चुआंद आज लवड़ंदी हुई फटली धवड़ी लगा कि भट्यांद पुराणों की थाती छो माँ की अंगवाल छो बुबा जी की छाती छो भा बहनों की दगड़े की खिलकुआड़ छो मैं कोई और न रे तुम्हारी धुरपली को दार छो आज तुम्हारी बनाई खंदवार छो तुम्हारी बनाई खंदवार छो। हम बोलना शाबाश नूतन और यो शाबाश उत्तराखंड को एक बहुत बड़ो उदाहरण जखमा एक महिला का दगड़ा दगड़ी वो बैठुजन पुरुषजन काम करनी घर बेटी की बूढ़ तक खल्याण बेटी की पूर्ण तक सब कुछ अपयोग करनी। इन नारी पर इन महिला पर हम तय और आप तय सबू तय गर्व करना चाहिए।